समझदारों की इस दुनिया में, व्यावसायिकता की इस दुनिया में, अहंकार, महत्वाकांक्षा और वासनाओं की उलझी इस दुनिया में प्रेम करने वाले हमेशा नहीं बेबुझ बहेली रहे, इसीलिए वो दीवाने कहलाए और पता नहीं क्या क्या कहलाए। क्योंकि इन समझदारों, चूंकि समझदारों को बहुसंख्यक की भीड़ है, तो इन बहुसंख्यकों को कभी समझ में नहीं आता कि क्या होता है यार, कि किसी के लिए इतना प्रेम से कोई बढ़ जाता है कि सबको दांव पे लगा देता है। कितनी ही कहानियां हैं ऐसी, कितनी ही जानकारियां हैं। तो प्रेम अपने आप में एक हमेशा नहीं बेबुझ पहेली रही। किसी के समझ में नहीं आता है कि ये है क्या। असल में तो जो प्रेम में पड़ जाते हैं उनको भी पता नहीं चलता है कि हुआ क्या। ओशो कहते हैं ना कि जन्म, मृत्यु और प्रेम, ये दो तीन चीजें अपने आप होती है। ये अस्तित्व ने या परमात्मा ने या भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई होती अपने से। हम तो ऐसे ही प्रेम के दीवाने रहे और फिर ओशो ने हमें खूब खूब प्रेम के पाठ पढ़ाए, हमें खूब प्रेम की ऊंचाइयों से परिचित करवाया, हमें खूब प्रोत्साहित किया दीवानेपन के लिए, और उनके साथ उस दीवानेपन को, जुनून को जिया सालों साल। आज के करीब 12-13 साल पहले मैं ऊना में विशांतवाड़ी में रहता था। कुछ 6-7 दिन के लिए बाहर कहीं गया था और मैं जब लौटा तो मेरी पार्किंग में एक छोटा सा बच्चा कुत्ते का, एक बड़े काले कुत्ते के साथ खेल रहा, उसके मुंह तक वो जाने की कोशिश कर रहा, उछल रहा वो अपने दो पैरों पे। ये मेरा पहला दृश्य था, पहली पहचान थी पुली के साथ। अच्छा लगा मुझे। उसी वक्त खिलाने लग गया थोड़ा बुली को। फिर आते जाते मैं बुली को, वहीं पे वो खेलती होती, उधर ही हमारे बाहर जगह थी तो उधर भी खेलती फिरती थी दोस्तों के साथ। छोटा सा बच्चा था तो मैं इसको आते जाते खाना खिला देता था, थोड़ा ध्यान रखता था। चूंकि मैं अकेला रहता था तो घर में अपने साथ रखना थोड़ा मुझे व्यावहारिक नहीं लग रहा था, लेकिन यस, उसको नहला देता था, डॉक्टर को बुला के इसको दवाइयाँ दे देता था। और जब घर पे होता तो फिर मैं इसको घर पे रखता, और जब कहीं जाता तो नीचे छोड़ जाता, तो नीचे खेलती पीती, मैं जैसे ही आता आवाज देता ये दौड़ के मेरे पास आ जाती। या कई बार ऐसा होता जब मैं अगर नहीं दिखती आवाज देता तो ये आ जाती थी। ऐसा ही चलता रहा। हाँ, रात को मेरे पास सुलाता था और दिन में जब मैं घर पे होता तो मैं घर पे अपने पास रखता, इसको खिलाना पिलाना सब कुछ। ऐसे ही चलता रहा। डॉक्टर आए, डॉक्टर को बुला लेता था वो, इसको वैक्सीन वगैरह दी, दवाइयाँ टॉनिक वगैरह इसको बचपन से देने लगा। और जब मैं कहीं जाता, मेरे काम से मुझे कहीं जाना पड़ता 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए, तो मैं इसको नीचे छोड़ जाता तो ये खेलती होती। 4-5 महीने ऐसे ही चले, 6 महीने। और एक दिन जब मैं कहीं से आया और आवाज दी तो ये आई नहीं। बार बार जाके नीचे चारों तरफ आवाज दी, आई नहीं। उस दिन तो नहीं आई। रात तक चारों तरफ आवाज देता रहता, भूली भूली। भूली ने नहीं सुनी मेरी आवाज। घर भर में इसके जितने खाने पीने की खिलौने वगैरह सब फैले थे, मैंने वैसे के वैसे फैले रखने दिए, रहने दिए, कुछ भी साफ नहीं किया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आधी रात को निकल जाता आवाज देते हुए रास्तों पे कि कहीं मेरी आवाज सुन के आ जाएगी सुनसान में। भूली भूली। फिर मान लिया कि अब कहीं चली गई है, तो बैठ के प्रार्थना करता कि मेरी बच्ची तू जहां भी रहे खुश रहना, आनंदित रहना। तो ये सब चलता रहा। और फिर 7 दिन बाद मेरे एक पड़ोसी थे,
वो कहीं गए तो उनकी इसके ऊपर नजर पड़ गई, तब मैं एक लाल धागा इसके गले में बांध के रखता था, तो उनने पहचान लिया और वो घर पे ले आए इसको 7 दिन बाद। तो ये आई और घर में एक पूरा चक्कर लगाया, फिर एक जगह बैठ गई। तो मेरे बड़े भाई तब वहीं थे, तो उनने देखा इसको पूरा पेट फटा हुआ था। पेट इतना फट चुका था कि 1-2 दिन नहीं आती तो शायद नहीं बचती है, क्योंकि किसी कुत्ते ने फाड़ दिया इसका पेट। तो मैंने इसको डॉक्टर को बुला के इसका उसी वक्त इलाज करवाया। फिर और उसके बाद मैंने देखा कि यार कि ये अस्तित्व का इशारा है कि हम दोनों साथ ही रहे। फिर हम साथ रहने लग गए, फिर इसको खिलाता पिलाता, और इसके तरह यूट्यूब पे डॉक्टरों से इससे पूछ के इसको क्या खिलाना चाहिए, क्या कैसे रखना चाहिए। और ये बहुत ही समझदार है, बहुत समझदार है। मेरा घर तीसरी मंजिल पे था, तो तीसरी मंजिल से इसको नहीं चले जाता। मेरे को कभी इसको कुछ चीज़ें सिखानी नहीं पड़ी, ये खुद ही सीखती चली गई। कभी ऐसी कोई गंदगी घर में नहीं की, कुछ नहीं किया। और ये शैतान नहीं है। और बाहर फिर नीचे में जब बैठता तो फिर इसको छोड़ देता था, तो ये अपने दोस्तों के साथ खूब खेलती थी, दौड़ती भागती थी। डॉक्टर कहते कि इसको दूसरे कुत्ते के साथ मत खेलने दो। मैं कहता था मैं कुछ भी इसको दे दूं, लेकिन जो खुशी इसे उनके साथ खेल के होती वो तो मैं नहीं दे सकता। बड़ी होती चली गई है, और ठंड गर्मी बरसात में जो भी इसके लिए पहनने के लिए होता वो लेता। किसी दिन कोई त्योहार आता तो इसको अच्छा से नहला धो के रिबन विबन बांध के इसको भी मैं लेके जाता। तो यस, हम दोनों की एक दुनिया चल निकली। मेरे साथ मेरे बेड पे ही सोती है ये शुरू से। गर्मियों में नहीं सोती, ठंड में हम एक रजाई में दोनों सोए रहते हैं। तो ऐसा चलता रहा चलता रहा। फिर मैं पूना से चित्तौड़ आ गया। तब इसने इशारा किया था कि हम यहीं ठीक है, लेकिन मैं आ गया। कार में लेके आया, 18 घंटे गोदी में बैठा के लाया। तो लंबी जर्नी थी, ये भी परेशान हुई, लेकिन हम यहाँ आ गए, फिर यहाँ रहने लग गए। फिर धीरे धीरे ये यहाँ रच बस गई, और समय निकलता चला गया। हम घूमने जाते नदियों की तरफ, पहाड़ियों की तरफ, इधर उधर। काफी खुली जगह है, तो खूब खेलती, खूब दौड़ती भागती। यहाँ डॉक्टरों के पास ले जाता। एक बार अचानक इसके पार्गो बीमारी हो गई। अब तो मुझे नहीं पता था कि बीमारी क्या होती है। ये पार्गो बीमारी एक खतरनाक बीमारी होती है, जिसमें पीछे से मल द्वार से खून बहता है, और उसकी इतनी भयानक बीमारी बदबू आती है कि, और वो बहता ही रहता है। और जनरली उसमें डॉग की मृत्यु हो जाती है, उसमें ड्रिप चढ़ती है। तो मैं इसके रोज है ना ड्रिप चढ़वाता, रिक्शे में लेके आता, इसको कपड़ों में ओढ़ा के रखता था कि वो ब्लड ज्यादा नहीं जाए। रात दिन इसके ब्लड की सफाई करता रहता, बाहर लेके। कई बार इसको लगता है कि इसको फ्रेश होना है, तो इसको दौड़ा दौड़ा के, तो आधी रात को हर थोड़ी देर में बाहर ले जाता। थोड़ी देर भी मुझे नींद आती तो खून इकट्ठा हो जाता नीचे फर्श पे, तो सब साफ करता। मैं भी फर्श पे सोने लगा, क्योंकि मेरे साथ सोती, तो कभी बिस्तर पे सोता तो वो ये भी मेरे साथ आ जाती है। फिर तो वो सब चलता रहा। और उस वक्त बहुत जोखिम से, वो बीमारी बहुत खतरनाक और घातक बीमारी होती है। वो दौर भी निकल गया और ठीक हो गई। और उसके बाद काफी चीजें होती रही। तो कभी न कभी कुछ न कुछ बीमारियां होती रहती है, चलती रहती है। यही समय चलता रहा। हम फिर 24 घंटे दोनों साथ रहते हैं, दोनों साथ रहते हैं। अभी नवंबर में, अच्छा, इसके थोड़ा भी कुछ होता है तो मुझे पता चल जाता है। इसका मूड ठीक नहीं हो, या इसके शरीर में कुछ हो, इसके शरीर पे एक छोटा सा जानवर भी बैठ जाए। एक तो मैं उंगलियां घुमाता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि दूसरा अगर ये कहीं खुजालती तो मुझे पता चलता है कि कोई जानवर। तो इसको नहलाता हूँ, शैम्पू लगाता हूँ, पाउडर लगाता हूँ। तो जो भी चीजें मेरे से ढूंढ ढूंढ के इसके लिए बेस से बेस करता रहा। फिर अभी नवंबर में मैंने देखा कि कड़ाके की सर्दी तो हाँफ रही थी। तो जो इसके डॉक्टर थे उनके पास मैं गया, तो उन्होंने लापरवाही कर दी, बहुत बड़ी लापरवाही कर दी। फिर जब इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, ब्लड टेस्ट कराया, तो इसके प्लेटलेट्स बहुत कम हो चुके थे। तो सिर्फ प्लेटलेट्स की दवाई दी थी। मैंने कहा इसके जो, इनके भी चींचड़े के खाने से, इनके जो होते हैं छोटे जानवर, उससे डेंगू जैसा बुखार आ जाता है। तो यस, फिर मैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ ले गया। बड़ी वो मेहरबानी रही अस्तित्व की, उनने ठीक से चेक किया। फिर ड्रिप चढ़ी सुबह शाम रोजाना। और उन्होंने कहा कि अब ये देखो, क्रोनिक तो है,
यहाँ से बचने की संभावना कम हो गई है। सब कुछ करने के बाद जब ब्लड टेस्ट कराया तो इसकी किडनी 4.5 पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। उनने मेरे को बुलाया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैंने लेके उनको बोला आयुर्वेदिक दवा का पता लगा, और उन्हें एक आयुर्वेदिक दवा का पता लगाया। मैं उसको आयुर्वेदिक दवा देने लगा और चमत्कार घटाए ठीक हो गई। ब्लड टेस्ट कराया, सब कुछ नॉर्मल आया। फिर ये 6-7 महीने बहुत अच्छे से निकले। और अभी मेरा एक दिन ध्यान गया कि थोड़ी सी गठान जैसा कुछ। तो मैं डॉक्टर को जाके दिखाया तो उन्होंने बोला तो कैंसर हो गया है। मेरे लिए शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था। फिर मैंने कहा कि आप आयुर्वेदिक दवाइयों का, अभी एलोपैथी थी इसको, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रहा हूँ इसको मैं। अभी हमारे एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं राठी साहब जयपुर से, उन्होंने मेरे को भेजा कि कांचना पेड़ की छाल का अगर सिरप दिया जाए तो बहुत फायदा, और मैं पहले से इसको वो दवाई दे रहा हूँ। तो यस, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की दवाई दे रहा हूँ, एलोपैथी की भी चल रही है, अभी ठीक है। लेकिन यस, अब थोड़ा सा इसका, लेकिन अब क्या होता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि इसके अगर ठीक नहीं होती है तो केमोथेरेपी होती है, और केमोथेरेपी से भी ठीक नहीं होता ऑपरेशन होता है, जिससे उस गठान को निकाल दिया जाता है। तो अब ये थोड़ी इसकी उम्र हो गई है 13 साल, और इसकी अब इसकी क्षमता नहीं। तो मेरा मन नहीं कि इसको किसी भी तरीके की पीड़ा दूं। वो केमोथेरेपी में भी साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, तो मेरा अब कोई मन नहीं कि इसको किसी भी तरीके की याद ना दो। तो फिलहाल ये स्वस्थ है, लेकिन अभी महीने भर पहले इसके दांत 2-3 आगे से गिर गए थे। तो मैंने डॉक्टर को बताया तो बोले यार उम्र से हुआ, लेकिन जब कल संजय ने नेट पे सर्च करके बताया तो बोले यार कोई किसी बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से इनके दांत गिर जाते हैं। और मैं बचपन से मुझे पता था कि इनके दांतों में या जाव में बहुत सारी समस्याएं थी, तो एक स्टिक खिलाता हूँ इसको, डेंटास्टिक रोज। फिर भी वो कोई बैक्टीरिया इसके बन गए, और वो बैक्टीरिया जब बॉडी में जाने लगते हैं तो उसका बुरा असर होता है। तो उसको ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, तो इसको ब्रीदिंग के भी 2-3 पैनिक अटैक आ चुके हैं, तब मेरे को संभालना मुश्किल पड़ता है। और वो बैक्टीरिया थोड़े ठीक नहीं होते हैं। तो अभी अभी इसके शरीर में चीजें आ चुकी है, लेकिन ये प्रकृति का ढंग है ले जाने का। जब किसी शरीर को ले जाना होता है तो कई तरीके के दूसरे वो चीजें हो जाती हैं। तो अब 13 साल के साथ के बाद बुली के जाने का समय आया। लेकिन यस, ये 3-4 महीने की थी, तभी मैंने गोदी में बैठा के अस्तित्व से प्रार्थना की थी कि जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हो कि मैं इसके पहले चला जाऊं, ये मेरी गोदी में जाए, क्योंकि इसके जाने का दुख मैं भोग लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये दुख ये देखे मैं पहले। तो जब मेरे को अटैक आया था, और वो भी बहुत बड़ा अटैक था, तो मैं बच गया, शायद बुली के लिए बचा। तो हम दोनों की प्रेम कहानी ऐसी है, और अच्छा लगता है मुझे बुली के साथ हमेशा नहीं 24 घंटे। इससे लाड़ करता हूँ, बातें करता हूँ, खूब बातें करता हूँ। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो इसको बोल के जाता हूँ कि सब्जी लेने जा रहा हूँ, कि इस काम से जा रहा हूँ, उस काम से। मैं कभी इसको बिना बताए नहीं जाता। और बेहद बेहद सेंसिटिव है ये, बेहद सेंसिटिव है। मैं कभी इसको ऊंची आवाज में भी कुछ नहीं बोलता। मैंने कभी इसको बांधा नहीं, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि इसकी जो मन होती है वो ये करे। जैसा इसको बैठना हो, जहाँ सोना हो, जो करे। बांधना अत्याचार है। फिर बाहर भी जब जाते हैं तो फिर ये तय करती है कि किधर जाना है। मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ, मैं कभी नहीं बताता किधर जाते हैं। तो जब इसके जहां मन हो जाए, जितना इसके घूमने, पहले तो ये 10-15 किलोमीटर तक दिन में 3-4 बार घूमने निकलती थी, धीरे धीरे इसने घूमना भी कम कर दिया। अब इसकी ओल्ड एज तो है और बीमारियां भी हो गई है। 2 साल पहले इसके इन्फेक्शन हुआ था जो जा नहीं रहा था, तो डॉक्टर बोले यार कि यूट्रस में इन्फेक्शन है और वो पस रहेगा, और वो बस्ट हो गई तो इसकी डेथ हो जाएगी। और यहाँ पे ऐसी कोई जांच के साधन थे नहीं,
और उसने सजेस्ट किया ऑपरेशन, तो वो ऑपरेशन किया। तो बोले आधे घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन भी 6-7 घंटे चल गया, क्रोनिक हो गया, फिर ठीक होने में भी 1 साल 1 महीना लगा। तो वो मेरे लिए बेहद पीड़ा का समय था, क्योंकि ये ऐसी मेरी नीरी आंखों से मेरे से पूछती कि ये मेरे क्या कर दिया, और फिर वो मुंह पे गले पे वो बांध के रखते ताकि ये चाटे नहीं उस घाव को। तो मैं 24 घंटे इसके पास जगह हुआ बैठा रहता था ताकि वो बांधना नहीं पड़े, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था कि इसके गले पे से मैं बांध दूं। तो रात भर में जगा हुआ बैठा रहता था, थोड़ी देर जब नींद आती तब आती, फिर जग के इसको देखता तो बांधता नहीं था। तो यस, मेरी बच्ची को बहुत प्यार से रखा, बहुत रिस्पेक्ट से रखा। इसको कभी कोई कुछ कहता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि अब ये रिश्ता ही अलग तरीके का है। क्योंकि मनुष्य जब इन बच्चे पैदा करता है तो उसमें महत्वाकांक्षा होती है, वासना होती है, वंश चलेगा और पता नहीं कितनी तरीके की चीजें होती है। ये तो खालिश प्रेम होता है, कुछ भी नहीं, खालिश प्रेम होता है, इसकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। अनेकों बार इसके चरणों में मैंने सर रख के इससे मैंने वो कहा कि बेटा तेने मेरे को बहुत दिया रे मेरे बच्चे। ये नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी कृपा को, इसकी कृपा को मैं कम करूं। मैं इसका बहुत 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 अहोभाव मानता हूँ। बहुत दिया इस बच्ची ने मेरे को, इससे मैं बहुत सीखा। ओशो ने जब मेरे को नाम दिया संतोष भारती, तो उन्होंने देखा तुम आज से संतोष हुए, नाम को अच्छी तरीके से ख्याल में ले लेना। अब थोड़ा मेरा स्वभाव है जल्दबाजी का हर तरफ पे, लेकिन बुली के साथ में संतोष सीखा, क्योंकि इसके साथ जल्दबाजी कुछ कर ही नहीं सकते। घटाएं चढ़ी हुई है, बहुत भयंकर आंधी आने वाली है, इसको मैं बाहर ले गया हूँ कि भैया फ्रेश हो जाए, सुसु कर ले, तो फिर क्योंकि तूफान आएगा तो बाहर नहीं ले जा पाऊंगा। अब इसको ऐसी सिचुएशन मुझे बड़ा वो हो रहा है कि यार कि कहीं पानी नहीं आ जाए, कुछ नहीं हो जाए, ये बाहर निकलेगी, इधर देखेगी उधर देखेगी, सूंघने लगी, कोई दोस्त आ जाएगा उसको देखेगी, इसको कोई परवाह नहीं। मैं भाई तू सुसु कर ले, फ्रेश हो जा, फिर चलते हैं। क्योंकि लेकिन ऐसी कई चीजें होती है जब मुझे सिर्फ इंतजार करना पड़े, इसको कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ों के लिए। दिवाली के दिन में पटाखे छोड़ते हैं, इससे ये बहुत डरती है, तो बाहर लेके जाता हूँ। जब कोई नहीं पटाखा फूटा, जल्दी दौड़ा दौड़ा के अंदर बाहर ले जाता हूँ, भाई चलो ठीक है, और कोशिश करता हूँ भाई जल्दी कर ले, कहीं एक पटाखा बजेगा फिर ये घर में दौड़ेगी। तो हाँ, ये इसके साथ बहुत ही नाजुकता से, बहुत बहुत नाजुक ढंग से पेश आना पड़ता है। तो अभी बीमार है, और अभी ये थोड़ा इसका ऐसा ही है। अब कितना समय और साथ रहेगी, क्या होगा, ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। जो भी मैं बेस्ट से बेस्ट इसके लिए कर सकता हूँ कर रहा हूँ। तो यस, पैसों की दिक्कत तो रहती है, और काफी चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो थोड़ा विचलित भी होने लगता हूँ। बेटी भी देख रही है मेरे को, तो देखती रहती है। और ये मैंने पूरा जीवन देखा कि इसको कई चीजें जो होने वाली होती है भविष्य में, वो उसको पहले पता है। मेरे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी तरीके का कभी कोई संकट आता है तो ये कुछ समय पहले से मेरे को इशारे देने लगती है कि चीजें कहीं गलत चली जाएगी। तो यस, बहुत सारी चीजें मैं सीखा इसके साथ संवाद करना सीखा। गहरे मौन में इसको गले लगा लेता हूँ, फिर गहरा मौन 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 डीप जाके जो भी मेरे को कम्युनिकेट करना होता है करता हूँ इसके साथ। जो ये कहना चाहती हूँ वो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ इसको महसूस कराता हूँ। तो ऐसा खेल है हमारी का, बुली का और मेरा। 13 साल का साथ है, अब कितने महीने और साथ रहेगी या साल साथ रहेगी कुछ नहीं कह सकते। आर्थिक तंगी तो है, अगर कोई सहयोग कर सके तो। अभी मेरे को थोड़ी जरूरत है और भी है, बाकी बुली है, और बुली सब कुछ है।